प्यारे दोस्तों, तस्वुर कीजिए कि रात की तारीकी, पुलिस वैन की लाइट सड़क पर झिलमिलाती हुई, गाड़ियों का शोर और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। चंद मिनट बाद खबर आती है कि तीफी बट मारा गया। मगर सवाल यह है कि क्या यह वाकई पुलिस मुकाबला था या एक मंसूबा बंद कहानी जिसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सीसीडी की हिरासत में होने के बावजूद कैसे किसी गैंग ने फायरिंग करके तीफी बट को कत्ल कर डाला, और क्या गोगी बट अब अगला हदफ है? और आखिर तीफी बट और गोगी बट वो ताकतवर नाम कैसे बने जिनका खौफ लाहौर से दुबई तक महसूस किया जाता रहा। ये कहानी है ताकत, जुर्म, सियासत और निजाम के बीच फंसे उन किरदारों की जो कभी दोस्त हुआ करते थे मगर फिर दुश्मन बन गए और आखिरकार खुद अपने ही बने हुए जाल में फंस गए। तीफी बट की हलाकत के बाद कौन कौन से आम इंकिशाफात सामने आए और वो कौन सा शख्स है जो तीफी बट के इनकाउंटर को कत्ल करार देकर बदला लेने की तैयारियां कर रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, तीफी बट जिनका असल नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन था, अमीर बालाज कत्ल केस में मरकजी मुलजिम करार पाए। इनका नाम लाहौर के पुरानी गली कूचों से निकलकर पुलिस की रेड लिस्ट तक पहुंच गया। कहा जाता है कि वो कुछ अरसा तक मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई में छुपे रहे। इंटरपोल के जरिए इनकी गिरफ्तारी मुमकिन बनी और 2025 में इन्हें पाकिस्तान लाया गया। 10 अक्टूबर 2025 को जब वो कराची एयरपोर्ट पर उतरे तो सीसीडी यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। लाहौर जाते हुए रहीम यार खान के करीब एक सड़क पर अचानक फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद ने हमला किया और फायरिंग के तबादले में तीफी बट मारे गए। पुलिस कहती है कि यह एक मुबैना पुलिस मुकाबला था, मगर सवालात की फहरिस्त तवील है। आखिर एक इतने हाई प्रोफाइल मुलजिम को रात के अंधेरे में क्यों ले जाया जा रहा था? हिफाजती इंतजामात क्यों कमजोर थे? हमला आवरों को कैसे मालूम हुआ कि वो किस रास्ते से गुजर रहे हैं? और सबसे अहम बात कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था या किसी ने यह स्क्रिप्ट पहले से लिख रखा था? पुलिस ने अपने दिफा में कहा कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, एक एहलकार जख्मी हुआ, मगर अवामी राय दो हिस्सों में बट गई। कुछ ने इसे इंसाफ की जल्द तकमील कहा और कुछ ने इसे अदालती कार्रवाई से कबल का फैसला करार दिया। प्यारे दोस्तों, ये कोई नया मंजर नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जहां बड़े नाम पुलिस मुकाबले में खत्म कर दिए गए, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि क्या रियासत इतनी कमजोर है कि अदालत तक पहुंचने से पहले ही इंसाफ सड़क पर होना जरूरी समझा जाता है? तीफी बट के मामले में भी यही बहस छिड़ गई। मुबैना तौर पर वो अपने दिफा में फायरिंग कर रहा था, मगर हतमी रिपोर्ट में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि गोली किस सिमत से लगी। सुबह के 5 बजे का वक्त, अंधेरी सड़क और एक मशकूक फायरिंग, सब कुछ किसी फिल्मी मंजर की तरह लगता है। तीफी बट की मौत के बाद फौरन एक और नाम खबरों में आने लगा, गोगी बट। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगला नंबर गोगी बट का है। मीडिया ने इसे लाहौर का नया डॉन कहना शुरू कर दिया, मगर ये गोगी बट है कौन और इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? गोगी बट, जिसका असल नाम ख्वाजा अकील बताया जाता है, तीफी बट का करीबी साथी और मुमकिना तौर पर अजीज भी है। जेआईटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीर बालाज कत्ल की मंसूबा बंदी में गोगी बट का बराह रास्त किरदार था। तीफी बट के नेटवर्क में वो एक मजबूत खिलाड़ी समझा जाता था। पुलिस के छापों में वो 12 फरार हुआ और अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगला हदफ है। कई जराये के मुताबिक तीफी बट के बाद पुलिस ने गोगी बट के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है। बाज़ सहाफियों ने तो यहां तक दावा किया कि अगले चंद हफ्तों में एक और मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन आखिर तीफी बट और गोगी बट जैसे लोग बनते कैसे हैं? क्या कोई रातों रात डॉन बन जाता है? हरगिज नहीं। ये कहानी है बरसों की ताकत, सियासत, पुलिस के राब्ते, भत्ताखोरी, खौफ और गुंडागर्दी के एक ऐसे जाल की जो वक्त के साथ मजबूत होता चला जाता है। नाज़रीन गिरामी, तीफी बट ने मुबैना तौर पर इब्तिदा में छोटे कराइम किए, लड़ाई झगड़े, कब्जे और इलाकाई तनाज़ात, मगर जल्द ही इसे अंदाजा हुआ कि महज गुंडागर्दी से ताकत हासिल नहीं होती। असल ताकत उन हाथों में होती है जो कानून से ऊपर होते हैं। इसने सियासी शख्सियात से राब्ते बनाए, पुलिस के बाज़ एहलकारों को दोस्त बनाया और आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के मखसूस इलाकों में अपना नेटवर्क कायम कर लिया। इसकी पहचान सिर्फ एक मुजरिम के तौर पर नहीं, बल्कि एक असर रसूख रखने वाले शख्स के तौर पर होने लगी। गोगी बट ने भी यही रास्ता अपनाया।
वो शुरू में तीफी बट के नेटवर्क का हिस्सा था, एक बाएतमाद साथी जो हमेशा पसे पर्दा रहता था। मगर जब तीफी बट का असर बढ़ा तो गोगी ने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया। इसके अपने आदमी थे, अपनी कमेटी थी और इसके ताल्लुकात भी मजबूत थे। और यही वो मकाम होता है जहां एक शख्स गैंगस्टर से डॉन बनने की जानिब बढ़ता है। इनके जराइम सिर्फ एक मोहल्ले तक महदूद नहीं रहे। कब्जा, धमकी, भत्ता, कत्ल, ये सब इनके नेटवर्क के आम अल्फाज बन गए। मगर दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोग इनसे डरते हुए भी इनकी मदद लेते थे, क्योंकि ऐसे अफराद मुआशरती निजाम के कमजोर हिस्से को सहारा देने लगते हैं। वो तनाज़ात हल करते हैं, मगर अपने मुफाद के लिए। डॉन बनने के लिए सिर्फ तशद्दुद नहीं, जहानत भी दरकार होती है। तीफी बट और गोगी बट दोनों ने माली नेटवर्क को कानूनी कारोबारों में तब्दील करने की कोशिश की। जायदाद, कंस्ट्रक्शन, कमीशन, ये सब इनके माली जराए बने और यही वजह है कि वो पुलिस और सियासत दोनों के लिए आम हो गए, क्योंकि पैसा, मालूमात और डर तीनों अगर किसी के पास हो तो कानून उसके सामने झुक जाता है। तीफी बट के इनकाउंटर ने दरअसल एक ताकत के तवाजुन को तोड़ा है। इसके मरने के बाद इस नेटवर्क में खला पैदा हुआ, जिसे अब गोगी बट पुर करने की कोशिश कर रहा है। मगर इसी के साथ खतरा भी बढ़ चुका है, क्योंकि जो ताकत तीफी बट के पास थी वो अब गोगी के लिए खतरा बन चुकी है। अगर वो इस निजाम के लिए खतरा समझा गया तो शायद इसका अंजाम भी वही हो जो तीफी बट का हुआ। कुछ जराए तो ये भी कहते हैं कि तीफी बट के खिलाफ कार्रवाई दरअसल किसी ऊपर वाले के इशारे पर हुई। गोगी बट को भी खबरदार कर दिया गया है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पुलिस की छापेमार टीमें मुतहरिक हैं और सीसीडी के जराए इसके मुमकिन अंजाम के बारे में वाज़ेह नहीं बोल रहे। मगर तारीख बताती है कि ऐसे वाकयात खामोशी से नहीं होते, बल्कि एक दिन खबर आती है, एक और मुकाबला और एक और डॉन खत्म। नाज़रीन ग्रामी, यहां एक और अहम खबर यह सामने आई कि दुबई में मुकीम जाहिद छीना नामी एक गैंगस्टर, जो तीफी बट का खुफिया सहूलतकार और राइट हैंड तस्वुर किया जाता था, अब मुतहरिक हो चुका है। और इसका ख्याल है कि तीफी बट को जानबूझकर पाकिस्तान ले जाया गया और सीसीडी की कार्रवाई के बहाने कत्ल करवाया गया। जाहिद छीना तीफी बट के कातलों से बदला लेने की तैयारियां भी कर रहा है, लेकिन ये शख्स कौन है अभी तक किसी को मालूम नहीं हो सका। हैरत अंगेज तौर पर यह किरदार इतना खुफिया है कि तीफी बट के दीगर चेले भी इसके बारे में कुछ खास मालूमात नहीं रखते। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या जाहिद छीना और गोगी बट आमने सामने होंगे, या फिर जाहिद छीना भी किसी ऐसे ही मुकाबले में मारा जाएगा। यह कहानी सिर्फ दो अफराद की नहीं, ये कहानी इस पूरे निजाम की है, जहां ताकतवर कानून से ऊपर हो जाता है और कानून भी कभी कभार इसी ताकत के साथ मिलकर फैसला सुनाता है। अगर तीफी बट को अदालत में पेश किया जाता तो शायद कई राज खुल जाते, शायद कई बड़े नाम सामने आ जाते। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।